नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मार्वल की बहुप्रतीक्षित फिल्म फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बारे में। ये फिल्म क्यों खास है, ये बताने की शायद जरूरत नहीं, क्योंकि फैंटास्टिक फोर एक ऐसी टीम है जिसे हम बचपन से जानते और देखते आए हैं। याद कीजिए, 2005 और 2007 में आई दो फिल्में। तब ये टीम नई नई थी और हमें इन चारों सुपर हीरोज की जर्नी में एक अलग इमोशन महसूस हुआ था। 2015 में जो रीबूट आया था उसने दर्शकों को बहुत निराश किया। न कहानी अच्छी थी, न किरदारों का जादू। उसी के बाद ये फ्रैंचाइज जैसे खत्म ही हो गई। और अब लगभग एक दशक बाद मार्वल फिर से इस टीम को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि क्या इस बार मार्वल सफल रहा? फिल्म की शुरुआत से ही यह साफ हो जाता है कि मेकर्स इस बार फैंटास्टिक फोर की कहानी को सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी के फ्रेम में नहीं रखना चाहते। यहां सिर्फ बड़े बड़े एक्शन सीन या चमकदार सीजीआई का दिखावा नहीं है, बल्कि इन किरदारों के इमोशंस और उनके व्यक्तिगत संघर्षों को दिखाने की कोशिश की गई है। ये चारों सुपर पावर से लैस है, लेकिन उनके अंदर भी इंसानी परेशानियां, डर और कमजोरियां हैं। फिल्म इस पहलू को समझने और दिखाने की कोशिश करती है। मुझे फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यही लगी कि चारों किरदारों की पावर्स को एक तरह के इमोशनल मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे थिंग, जिसकी शक्ल एक भद्दे पत्थर जैसी हो जाती है, वो ये दिखाता है कि समाज में किसी का लुक बदल जाए तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते। वो बाहर से कितना भी कठोर हो, लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील है। उसका दर्द, उसका अकेलापन, ये बातें आपको छूती है। मिस्टर फैंटास्टिक, जिसकी बॉडी खिंचकर किसी भी आकार में बदल जाती है, वो ये बताता है कि कैसे कोई इंसान अपनी फैमिली और जिम्मेदारियों को एक साथ थामने की कोशिश करता है और उस बैलेंस को बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है। इनविजिबल वुमन, जो खुद को गायब कर सकती है, एक महिला के उस संघर्ष को दर्शाती है जो कई बार अपने ही भावनात्मक दायरे में छिपकर रह जाती है, खुद को दूसरों की नजरों से बचाती है। और जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च, जिसकी पावर आग है, वो एक तरह के बगावती जोश और अनियंत्रित ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन ये कहने के बावजूद फिल्म इन इमोशंस को पूरी गहराई से पकड़ नहीं पाती। हाँ, कुछ पल अच्छे हैं, कुछ दृश्य दिल को छूते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कहानी में वो दम नहीं है जो इसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। अब अगर आप मार्वल की फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप शानदार एक्शन की उम्मीद तो करेंगे ही, और यही फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। पहला बड़ा एक्शन सीक्वेंस, जो एक दूसरे ग्रह पर शूट किया गया है, शानदार है। जब टीम ब्लैक होल के बीच अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, तब एक पल के लिए सांसें थम जाती है। उस सीन में विजुअल इफेक्ट्स, टेंशन और साउंड डिजाइन सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन इसके बाद फिल्म का एक्शन जैसे धीमा पड़ जाता है। खासकर क्लाइमैक्स की बात करें तो विलन गैलेक्टस को जिस तरह से तैयार किया गया था, वो शुरू में बेहद प्रभावशाली लगता है। उसकी आवाज और उसकी पहली एंट्री वाकई डर पैदा करती है, लेकिन क्लाइमैक्स में आते आते वो डर गायब हो जाता है और गैलेक्टस एक कार्टूनिश विलन बनकर रह जाता है। इससे फाइनल बैटल बहुत फीका और निराशाजनक लगता है। फिल्म का एक और हाई पॉइंट है मिड क्रेडिट सीन। मान लीजिए, अगर पूरे थिएटर में सबसे ज्यादा रिएक्शन किसी चीज पर आया तो वो यही सीन था। इस सीन में ऐसा सरप्राइज है जो मार्वल यूनिवर्स को अगले फेज की तरफ इशारा करता है। इसे देखकर दर्शकों की सीट से उछल पड़ने जैसी स्थिति थी। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, पेड्रो पास्कल ने मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में अच्छा काम किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और भावनात्मक पहलू दोनों ही ठीक से निभाए गए हैं। वेनेसा किर्बी इनविजिबल वुमन के रोल में पूरी तरह फिट बैठती है। उनकी और पेड्रो की केमिस्ट्री फिल्म का एक खूबसूरत पहलू है। लेकिन जॉनी स्टॉर्म का किरदार, जो पहले क्रिस इवांस ने इतना यादगार बना दिया था, इस बार बहुत कमजोर लगता है। उसमें वो यूथफुल एनर्जी और चार्म नहीं है। थिंग का रोल भावुक करता है, लेकिन उसका ट्रैक भी अधूरा लगता है। कहानी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि फिल्म न पूरी तरह एक्शन एंटरटेनर बन पाती है, न एक दिल को छू लेने वाली इमोशनल फिल्म। मार्वल की पहले की फिल्मों में चाहे कितना भी बड़ा स्पेक्टेकल हो, किरदारों की गहराई और उनके रिश्तों का असर हमेशा महसूस होता था। यहां ये असर आधा अधूरा रह गया है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मेरे लिए एक एवरेज फिल्म है। इसमें कुछ सीक्वेंस शानदार है, जैसे पहला एक्शन सीन और मिड क्रेडिट सीन, लेकिन पूरी फिल्म उतनी मजेदार या दमदार नहीं बन पाई जितनी उम्मीद थी। ये फिल्म उन दर्शकों के लिए ठीक है जो मार्वल के हार्डकोर फैंस हैं और सिर्फ इस टीम को फिर से बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बहुत ही खास, कुछ दिल छू लेने वाला या दमदार एक्शन देखने की उम्मीद में जा रहे हैं, तो शायद आपको ये फिल्म निराश कर सकती है।